आपको भी कुछ मीठा खाने को मन है तो इस वाली रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही कम समय में बहुत ही कम सामग्री में ये रसभरी मिठाई बनकर तैयार होती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इस मिठाई को बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना है 1 कप बारीक वाली सूजी। मेजरमेंट का आपको खास ध्यान देना है। जो भी चीज़ें आपको लेनी है आपको कप या कटोरी से नाप कर ही लेनी है। सूजी को लेने के बाद मैंने इसे पैन में डाल दिया है। अब इसे लगातार चलाते हुए 3 से 4 मिनट तक के लिए धीमी आंच पर भूनेंगे। इसका हमें कलर ज़्यादा लाल नहीं करना है, बस इसे हल्का सा ही भूनेंगे। जैसे ही सूजी हमारी अच्छे से भून जाएगी तो हम इसमें डालेंगे दूध। तो मैंने यहाँ कप से नापकर 2 कप दूध लिया है। 1 कप सूजी के लिए 2 कप दूध एकदम परफेक्ट मेजर है, लेकिन अगर आगे ज़रूरत पड़ेगा तो हम इसमें थोड़ा सा दूध और डाल सकते हैं। सूजी में दूध को डालते समय हमें फ्लेम को धीमा रखना है और धीमे आंच पर ही लगातार चलाते हुए इसे अच्छे से पकाएंगे। जैसे जैसे आप इसे चलाते हुए पकाएंगे आप देखेंगे कि ये काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। इसे आपको बीच में छोड़ना नहीं है, लगातार ऐसे ही चलाते हुए पकाना है, जिससे इसमें कोई भी गांठे लम्स नहीं पड़ने चाहिए। इस बात का आपको खास ध्यान देना है। दूध में पकने के बाद सूजी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है, तो बस इस तरीके से लगातार चलाते हुए इसे पकाएंगे। सूजी पकने के बाद आप देख सकते हैं कि ये डो काफ़ी ज़्यादा टाइट लग रहा है, बिखरा बिखरा सा लग रहा है, तो हम इसमें थोड़ा सा दूध और ऐड करेंगे। तो 2 कप दूध मैंने पहले डाला हुआ था और अभी मैं इसमें लगभग आधा कप के करीब और दूध डाल रही हूँ। और दूध डालने के बाद अब हम इसे दोबारा से चलाते हुए पकाएंगे। फ्रेंड्स, इस मिठाई को बनाने के लिए हमें सूजी को बिल्कुल अच्छे से पकाना है, जिससे इसका एक एक दाना बिल्कुल अच्छे से फूल जाएगा। इस तरह से जब आप इसे अच्छे से पकाकर मिठाई बनाएंगे तो मिठाई में बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं आएंगे और आपकी मिठाई ख़राब भी नहीं होगी। तो इस बात का आपको खास ध्यान देना है। सूजी को पकने के बाद आप देख सकते हैं कि ये डो एक जगह इकट्ठा होने लगा है और इसमें बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं आ रहे हैं। अब हम इसमें डाल रहे हैं 1 चम्मच घी। फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर घी का इस्तेमाल करना है, ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना है। घी डालने से इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा सॉफ्टनेस आ जाएगी। अब ये डो हमारा बिल्कुल अच्छे से पककर तैयार हो चुका है। आपको इसमें कहीं से भी क्रैक्स नज़र नहीं आ रहा होगा। ये बिल्कुल अच्छे से पक चुका है। और अगर आपको ऐसे भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसमें से थोड़ा सा डो लेकर इस तरीके से हाथों से चिकना कर लीजिए। अगर इसमें क्रैक्स बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब है सूजी हमारी बिल्कुल अच्छे से पक चुकी है। तो इस तरह से भी आप इसे चेक कर सकते हैं। अब हम सारे डो को एक अलग बाउल में निकाल लेंगे। क्योंकि इस डो को हमें थोड़ा सा ठंडा करना है तो हम इसे अलग बाउल में निकाल लेते हैं। फ्रेंड्स, इस मिठाई के लिए आपको ना ही तो कोई मावा तैयार करना है, ना ही तो इसमें मिल्क पाउडर डालना है। बिना कुछ डाले भी ये मिठाई काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट और दानेदार बनकर तैयार होती है। जैसे ही ये डो हमारा हल्का सा ठंडा होने के बाद हाथों से छूने लायक हो जाएगा तो हम इसे मसल मसल कर चिकना करेंगे। और जैसे हम आटा गूंथते हैं बस उसी तरह से इसे भी गूंथ कर तैयार करेंगे। इस तरह से इसमें जो भी कोई गांठे या गुठली बच गए होंगे वो भी बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। तो हम इस तरीके से इसे मसलते हुए चिकना सा स्मूथ सा डो तैयार कर लेंगे। इस समय पर हम इसमें 1 चम्मच घी और डाल देंगे, इससे ये और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, इस मिठाई को बनाते समय आप बीच में वीडियो स्किप मत कीजिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा, तभी आपको रेसिपी समझ में आएगी। इस तरह से जो छोटे छोटे टिप्स और ट्रिक होते हैं छूट जाते हैं तो रेसिपी हमारी ख़राब भी हो सकती है। तो इस बात का आपको खास ध्यान देना है। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। अब ये हमारा डो एकदम चिकना सा स्मूथ सा बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसमें से छोटे छोटे से पेड़े लेंगे और इस तरीके से हथेली पर रखकर चिकना करते हुए पेड़े तैयार करेंगे। देखिए, जब मैं इसे हथेली पर रखकर चपटा कर रही हूँ तो इसमें काफ़ी ज़्यादा क्रैक्स आ जा रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। पहले हम इसे अच्छे से चिकना करते हुए बॉल्स तैयार करेंगे और फिर इसे हल्के हाथों से दबाते हुए चपटा करेंगे। और चपटा करने के बाद अब हमें एक पेन की मदद से इसके बीचों बीच में होल करना है। पेन की जगह पर आप किचन की कोई और चीज़ भी ले सकते हैं, जिससे आप इसके अंदर आसानी से होल कर सकें। दोनों तरफ से होल करने के बाद अब इसे हथेली पर रखकर और इस तरीके से उंगली की मदद से इसे थोड़ा सा बड़ा करेंगे।
इस तरह से आप इसे बनाएंगे तो ये बहुत ही इजीली बन भी जाएगा और इसके ऊपर क्रैक्स भी बिल्कुल भी नहीं आएंगे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मैंने इसे कितने अच्छे से बनाकर तैयार कर लिया है। बस इसी तरह से सभी को बनाकर तैयार कर लेंगे और इस तरह से सभी को बनाकर हम अलग प्लेट में रखते जाएंगे। फ्रेंड्स, बनने के बाद ये आपको छोटे छोटे रिंग्स लग रहे होंगे जो दिखने में काफ़ी सुंदर लग रहे हैं। अब मैं इस मिठाई को एक और शेप में बनाने वाली हूँ, तो इसके लिए मैंने इसमें से छोटे छोटे पेड़े तोड़ लिए हैं। इस मिठाई को मैंने 2 तरीक़ों से बनाकर तैयार किया है। इसमें से जो भी आपको तरीका पसंद आए उस तरीके से आप इसे बना सकते हैं। इसे भी हमें सेम प्रोसेस से चिकना करते हुए बॉल्स तैयार कर लेना है। आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं है। बस इसी तरह से हमें सभी को बनाकर तैयार कर लेना है। ये दोनों ही तरीका काफ़ी इजी है। इसमें से जो भी आपको अच्छा लगे, पसंद आए, उस तरीके से आप इसे बना सकते हैं। अब हम चलते हैं गैस की तरफ इसे फ्राई करने। तो फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ ऑयल को गर्म होने के लिए रख दी है। इस समय पर ऑयल हमारा बिल्कुल अच्छे से गर्म होना चाहिए, क्योंकि इस मिठाई को हमने सूजी से बनाकर तैयार किया है। तो अगर आप इसे लो गर्म ऑयल में डालेंगे तो ये डालने के बाद कहीं ऑयल में बिखर भी सकती है। फ्रेंड्स, इसे फ्राई करते समय भी आपको छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर इसे फ्राई करना है, जिससे ये तेल में जाने के बाद बिखरेंगे नहीं। और एक बार में आपको ज़्यादा पीसेस भी नहीं डालने हैं। लगभग 8 से 10 पीसेस एक बार में डाल सकते हैं। ज़्यादा पीसेस डालने से ऑयल का टेम्परेचर कम हो जाएगा और ये तेल में जाने के बाद बिखर भी सकते हैं। ऑयल में डालने के बाद आपको इसे तुरंत से पलटना भी नहीं है। जब ये एक तरफ से हल्का सा फ्राई हो जाएगा तब आपको इसे पलटना है। अगर आप इसे तुरंत से पलट देंगे तो ये कढ़ाई में चिपक भी सकता है और इसका शेप खराब भी हो जाएगा। तो जैसे ही एक तरफ से ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा तब आपको इसे पलटना है। फ्रेंड्स, आप इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर इसे फ्राई करेंगे तो ना ही तो ये तेल में जाने के बाद टूटेंगे और ना ही तो ये बिखरेंगे। और इस तरह से आपके भी सूजी के गुलाब जामुन एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होंगे। और जैसे ही इसके ऊपर चारों तरफ से सुनहरा कलर आ जाएगा तो इस समय पर आपको फ्लेम को बिल्कुल धीमा कर लेना है और धीमे आंच पर ही थोड़ी देर तक और फ्राई कर लेंगे, जिससे ये अंदर तक बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। तो मैंने इसे बीच बीच में लटते पलटते हुए फ्राई कर लिया है। आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर कितना प्यारा सा सुनहरा कलर आ गया है। तो अब हम इसे ऑयल में से निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, अब मैं दूसरी वाली भी रेसिपी फ्राई करने वाली हूँ, तो आप बीच में वीडियो स्किप मत कीजिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा, तभी आपको रेसिपी समझ में आएगी। इसे फ्राई करते समय भी हमें ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेना है। उसके बाद ही हम इसे ऑयल में डालेंगे और इसे ना हम एकदम पास पास नहीं डालेंगे, थोड़ी थोड़ी दूरी पर डालेंगे, नहीं तो ये साइड से भी एक में एक चिपक सकता है। और इसे भी ऑयल में डालने के बाद तुरंत से इसे नहीं पलटना है। जब ये एक तरफ से हल्का सा फ्राई हो जाएंगे तब आपको इसे पलटना है। फ्रेंड्स, इसे भी फ्राई करते समय आपको छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर ही इसे फ्राई करना है। फ्राई होने के बाद जैसे ही इसके ऊपर प्यारा सा कलर आ जाएगा तो इस समय पर आपको फ्लेम को धीमा कर लेना है और फिर इसे धीमी आंच पर उलटते पलटते हुए क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे, जिससे ये अंदर तक बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो जाएंगे, क्रिस्पी हो जाएंगे। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो गए हैं। इसके ऊपर भी प्यारा सा कलर आ गया है। तो इसे भी हम ऑयल में से निकाल लेंगे। अब जो बाकी बचे हुए पीसेज हैं उसे भी सेम प्रोसेस से फ्राई कर लेंगे। सभी को फ्राई करने के बाद अब हम इसके लिए चाशनी तैयार कर लेते हैं। तो 1 कप चीनी मैंने एक बड़े से बर्तन में डाल दी है और साथ में डाल दे रही हूँ 1 कप पानी। आपको यहाँ पर मेजर का खास ध्यान देना है। 1 कप चीनी के लिए आपको 1 कप पानी डालना है। अब हम इसे बीच बीच में चलाते हुए चीनी को पिघला लेंगे। इस चाशनी के लिए हमें कोई तार भी बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस चीनी पिघल जाए इतना ही हमें इसे पकाना है। जैसे ही चीनी हमारी अच्छे से पिघल जाएगी तो हम इसमें बढ़िया से फ्लेवर के लिए डालेंगे 2 कुटी हुई छोटी इलायची। इस तरीके से इलायची को कूट कर डालेंगे तो इसमें फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। आप चाहें तो इलायची के साथ में थोड़े से केसर के धागे भी डाल सकते हैं। साथ ही साथ मैंने इसमें बढ़िया से कलर के लिए डाल दिया है 2 चुटकी रेड फूड कलर। फ्रेंड्स, आप चाहें तो फूड कलर को पूरी तरह से स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा फूड कलर डाल देने से मिठाई का कलर बहुत ही प्यारा सा हो जाता है। कलर डालने के बाद मैंने इसे 1 मिनट तक लिए और पका लिया है। अब ये चाशनी हमारी एकदम परफेक्ट तैयार हो चुकी है। चाशनी को तैयार करने के बाद हमें फ्लेम को बिल्कुल धीमा कर लेना है और अब इसमें गुलाब जामुन को डालेंगे।
फ्रेंड्स, ये सूजी के गुलाब जामुन हैं। इसे खाने के बाद कोई कह नहीं सकता है कि आपने इसे सूजी से बनाकर तैयार किया है। इतने ये रसीले बनकर तैयार होते हैं। चाशनी में गुलाब जामुन को डालने के बाद इसे हम धीमे आंच पर 2 मिनट तक के लिए पकने देंगे, जिससे गुलाब जामुन के अंदर चीनी बिल्कुल अच्छे से ऑब्जर्व हो जाए। 2 मिनट तक पकने के बाद आप देख सकते हैं कि एक एक गुलाब जामुन कितने अच्छे से फूल गए हैं, सॉफ्ट हो गए हैं और अंदर से काफ़ी ज़्यादा जूसी भी हो गए हैं। अब हम सारे गुलाब जामुन को चाशनी में से निकाल लेंगे और इसे अलग बाउल में रख लेंगे। फ्रेंड्स, आप चाहें तो अलग बाउल में सारे गुलाब जामुन को चाशनी में डुबोकर भी रख सकते हैं। इसे उठाकर हम साइड में रख देते हैं और हमने जो दूसरी वाली मिठाई बनाकर तैयार की है उसे भी चाशनी के अंदर डालेंगे। फ्रेंड्स, आपको जितनी मिठाई तैयार करनी होगी उतनी ही आप इसे चाशनी में डालिएगा। बाकी को आप एयर टाइट डब्बे में भरकर रख सकते हैं और जब भी खाना हो चाशनी को गर्म करके उसमें डालकर खा सकते हैं। सेम प्रोसेस से इसे भी हम 2 मिनट तक के लिए चाशनी के अंदर रहने देंगे, जिससे इसके अंदर भी चाशनी बिल्कुल अच्छे से ऑब्जर्व हो जाए। यकीन मानिए फ्रेंड्स, जब मैंने ये मिठाई अपने घर में बनाई तो मेरे घर में ये मिठाई सभी को बहुत ही पसंद आई। उम्मीद करती हूँ कि आपके भी घर में ये मिठाई सभी को बहुत ही पसंद आएगी। 2 मिनट तक चाशनी में रखने के बाद इसे भी मैंने चाशनी में से निकाल लिया है। चाशनी में रखने के बाद ये वाली मिठाई भी हमारी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो गई है और साथ ही साथ अंदर से भी ये काफ़ी ज़्यादा जूसी भी हो गए हैं। बहुत ही कम सामग्री में ये स्वादिष्ट और लाजवाब मिठाई बनकर तैयार होती है। फ्रेंड्स, मैंने इसे 2 तरीक़ों से बनाया है। इसमें से जो भी तरीका आपको पसंद आए, इजी लगे, उस तरीके से आप इसे बना सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की मिठाई की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो आप इसे ट्राई ज़रूर से कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।